9 मई मुकदमात में जमानत के बाद ट्रायल में पेश न होने का मामला। लाहौर की अदालत में 18 मुल्जिमान की जमानत और गारंटी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। जमानतियों को तलबी नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्यों ना आपके जमानती मुचलके की रकम बहक के सरकार जब्त कर ली जाए। अगर पेश न हुए तो अदालत जामिन की गिरफ्तारी का हुक्म दे सकती है। बानी पीटीए के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत कुछ देर बाद। इलेक्शन कमीशन समाअत के दौरान शवाहिद रिकॉर्ड करेंगे। बानी पीटीए का वीडियो लिंक के जरिए पेश होने का इम्कान। गुज़िश्ता समाअत में हुकाम की जानिब से वीडियो लिंक पर हाजिरी की यकीन दहानी करवाई गई थी। महंगे IPPs के साथ बिजली खरीदारी के मुआहदों से मुतल्लिक एक और पेशरफ्त। हुकूमत का मज़ीद एक IPP के साथ मुआहदा खत्म करने का फैसला। मामला तय पा गए। ज़राए का बताना है कि पाकजेन पावर प्लांट के साथ बिजली खरीदारी का मुआहदा खत्म किया जाएगा। पाकजेन 365 मेगावाट सलाहियत का हामिल IPP है। मुआहदा खत्म करने के नतीजा में अरबों रुपए की बचत मुतवक्के है। 13 दिसंबर को 6 IPPs के साथ मुआहदे खत्म करने का फैसला किया गया था। रियाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। सिक्योरिटी तावन पर तबादला ख्याल। मुनशियात स्मगलिंग से निपटने के इक़दाम और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू। शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी और वफ़द के दीगर अरकान का खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि सऊदी अरब से हर पाकिस्तानी का मजहबी अकीदत व एहतराम का रिश्ता है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब की विजनरी क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। हुकूमत मामलात हल करे वरना हम मैदान में होंगे। किसी मनफी बहस में नहीं जाना चाहते। एक ही मुद्दा है, बिल का गजट जारी किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के इत्तेहाद तंजीम मदारस के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा सदर के एतराज़ात गलत हैं। हम पार्लिमानी और आईनी रास्ते से मसला हल करना चाहते हैं। किसी ऐसे जाल की तरफ नहीं जाएंगे जिससे मसला लटक जाए। मुल्क में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं, कुव्वत से बात मनवाना नहीं चाहते। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा एतराज़ात में तख़ीर की वजह से बिल अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका। सदर ने 10 रोज़ तक मदारस बिल पर कोई एतराज़ नहीं किया। सदर मुमलिकत के पहले एतराज़ का स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया। सदर का दूसरा एतराज़ वक्त गुजरने की वजह से गैर मौसर हो था। कानून के मुताबिक बिल का फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए, नहीं तो अगला लाहेअमल तय करेंगे। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं किसी को जिद नहीं करनी चाहिए। 18,000 मदारस वज़ारत तालीम से मुंसलिक हो चुके। मुआहदा मुफ्ती तकी उस्मानी की जानिब से हुकूमत के साथ किया गया था। ये लोग मुआहदे से फिर कर सोसाइटी एक्ट में जाना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है। मदारस वज़ारत तालीम के मतहत नहीं, इससे मुंसलिक हो रहे हैं। 18,000 मदारस को तब्दील करके पुराने ज़माने में लाने को कबूल नहीं करेंगे। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना था कि हम मसाइल नहीं चाहते। मदारस को खुद मुख्तार और ताकतवर होना चाहिए। मस्जिद मदरसे को कोई ख़तरा हुआ तो माजी में भी सफ़े अव्वल में थे। शांगला की तहसील चकेसर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। 2 एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पंजाब से 16 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTT की लाहौर, बहावलपुर, मंडी, भावतीर, मियांवाली, टोबा, टेक्सिंग, रहीम यार खान, चिन्योट, बिहाड़ी कार्रवाई। लाहौर से फितनुल खारिज का एक खतरनाक दहशतगर्द असलहा और बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द का ताल्लुक शुमाली वजीरस्तान से है। तर्जुमान CTT का कहना है कि दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, हिफाजती फ्यूज, तार, 12 फीट नकदी भी बरामद की गई। लाखों रुपए देकर मौत को गले लगा लिया। यूनान कश्ती हादसा में जाँ बहक। मजीद 4 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हो गई। तर्जुमान पाकिस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक हादसे में मरने वालों के नाम हाजी अहमद, मोहम्मद आबिद, रहमान अली और मोहम्मद सुफियान शामिल। ताल्लुक मंडी, बहाउद्दीन, सियालकोट और गुजरात से है। यूनान में तैनात पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने कहा बच जाने वालों ने बताया कि एजेंट माफिया को 24 से 30 लाख रुपए दिए। ज्यादातर पाकिस्तानियों का ताल्लुक मंडी, बहाउद्दीन और आज़ाद कश्मीर से है। 3 मुख्तलिफ जहाज़ों से 47 पाकिस्तानी रेस्क्यू किए। मोहम्मद इमरान अस्पताल में जेर इलाज। बाकी 46 को अक़वाम मुत्तहिदा के सेंटर रवाना किया गया। मुज़ाकरात पर तहरीक इंसाफ गोमगो का शिकार। सिविल नाफरमानी तहरीक भी मुअत्तल। सेंटर अली जफर ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा कि बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की बात ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए की। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। हुक्मरानों को खदशा है बानी PTI बाहर आ गए तो हुकूमत चली जाएगी। 24 नवंबर को हम पुरअमन थे। हम मुज़ाकरात करने की भीख नहीं मांग रहे।
महंगाई में मुसलसल कमी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। शरह सूद 15% से कम होकर 13% रह गई। स्टेट बैंक के मुताबिक अगले साल महंगाई की शरह 11% के हदफ से कम रहने की तवक्को है। शरह नमू 3% से ज्यादा रहने का इम्कान है। अजनास की आलमी कीमतों में कमी से दरामदी बिल और महंगाई में कमी हुई। टैक्स वसूली और टैक्सों के अहदाफ का फर्क बढ़ गया। महंगाई पर बात। अमन अमान ना कोई अवामी मसला। तनख्वाहें बढ़ाने पर हुकूमत और अपोजिशन एक। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में 4 लाख रुपए इजाफे का बिल पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल वजीर खजाना मियां मुश्तबा शजाउर रहमान ने पेश किया। अपोजिशन ने तनख्वाहों में इजाफे की बिला मशरूत हिमायत की। एक MP की तनख्वाह 76,000 रुपए से बढ़कर 4 लाख रुपए हो जाएगी। वजीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 9,60,000। स्पीकर की 1.25 लाख से बढ़कर 9.5 लाख हो जाएगी। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 7.25 लाख। पार्लिमानी सेक्रेटरी की 83,000 रुपए से बढ़ाकर 4,51,000 रुपए। एडवाइजर टू वजीर आला की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 रुपए कर दी जाएगी। वजीर आला के स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख रुपए से बढ़कर 6,65,000 रुपए हो जाएगी। और जर्मन चांसलर शेल्स के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। 394 कानून साजों ने हुकूमत के खिलाफ 207 ने हक में वोट दिया। जर्मनी में आइंदा साल फरवरी में इंतखाबात की राह हमवार। 44 ने मखलूत हुकूमती इत्तेहाद टूटने के बाद एतमाद का वोट लेने का ऐलान किया था।